वो शख्स जो है इसको बुलाता है अपने घर में हिसाब किताब के बहाने 9 घंटे जो है इसको बांध कर रखता है और इस बच्चे के ऊपर तशद्दुद करता है। मेरे कपड़े उतार के वो पैप होता है पीसी वाला हरे वाला, उस पे उससे मेरे पे तशद्दुद करता रह गया। तकरीबन 4 बजे तक मारता रह गया। कहता क्या था, क्यों मार रहा था? वो कह रहा है कि मेरे वीडियो रिकॉर्ड करा, मेरी बेगम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। मेरे हाथ की ना पट्टे काम करना छोड़ गया है, ना कोई मैं चीज़ उठा सकता हूँ ना मैं काम कर सकता हूँ इससे कुछ। मेरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई, मेरी बेगम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, यूँ है वो, मैंने सारा कुछ कहा दिया। मैंने हाँ जी ये भी मेरे ताल्लुकात। घर पे भी छापे मारे थे दुकान पर, वो हमें देख कर ना फरार हो गया था। आदिल या उसकी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर भी आ रहा है? उनके बड़े भाई वगैरह आए थे घर पर कि हमारे नमक का ख्याल करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ 20 साला मोहम्मद अहमद मौजूद है, जो कि 15 साल से एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद आदिल है, 15 साल से उसके पास काम कर रहा होता है। एक दिन मुबैना तौर पर वो शख्स जो है इसको बुलाता है अपने घर में हिसाब किताब के बहाने और फिर 9 घंटे जो है इसको बांध कर रखता है और इस बच्चे के ऊपर तशद्दुद करता है। तशद्दुद करते हुए कहता है कि तुम इस बात को मानो कि तुम्हारे ताल्लुकात जो हैं वो मेरी बेगम के साथ हैं, और 9 घंटे तक इसके हाथ बांधे रखता है, पाँव बांधे रखता है, उसको पाइपों के साथ पीटता है। FIR में भी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दर्ज हैं, लेकिन पुलिस जो है अभी तक ना तो उनका साथ दे रही है, ना ही इस हवाले से कोई कार्रवाई कर रही है। तो ये मामला है क्या, तमाम तर चीज़ें जो इस बच्चे से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ, आप आदिल नामी शख्स के पास कब से काम कर रहे हैं? मैं 15 साल से इसके पास काम कर रहा था। अच्छा, अभी 20 साल आपकी उम्र है, तो मतलब 5 साल के थे? 5 साल की उम्र में इसके पास चला गया था मैं काम करने। कैसे पहुंचे थे? मैं एक ही इलाके के काम थे, मुजफ्फरगढ़ के। हाँ जी। मैं स्कूल भी जाता था, मेरी वालदा साहब ने मुझे इसके पास काम पर भी रखा हुआ था कि काम भी कर, कि अपनी पढ़ाई भी शुरू कर। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ उनके पास काम भी करता। तो उनके को बच्चे भी थे? उनके बच्चे नहीं थे, वो शादीशुदा भी नहीं हुआ था। वो जब लाहौर आया हुआ ना, लाहौर आए थे, फिर उनकी शादी हुई थी। अच्छा, लाहौर आने के बाद जी। तो लाहौर में कितना टाइम हो गया? मुझे 6 साल हो गए हैं। तो काम क्या करते थे आप? मैं ये चिकन का उसके पास काम, मुजफ्फरगढ़ में भी चिकन का काम करता था उसके पास, और लाहौर में आकर भी उसके बाद मैंने चिकन का ही काम करा। इससे पहले भी कभी उसने डांटा हो या मारा हो या पीटा, उस तरह की? डांटा नहीं था, प्यार से रखता था, गुस्सा करता था मगर इतना नहीं करता था। अच्छा, तो ये उस दिन क्या हुआ है और ये है किस दिन की बात? ये 27 तारीख का वाक़या है। 27 तारीख से 10 एक दिन पहले ना उसने अपनी बेगम पर तशद्दुद करा था। बेगम को भी बहुत ज़्यादा उसने मारा। कुछ 2 दिन बाद उनके वाली साहब आए थे, उनकी वाइफ के ससुर उनके आए थे, वो उनको लेकर चले गए। अच्छा। फिर मुझे 10 दिन बाद मैं गया हुआ था मुजफ्फरगढ़ पर, उन्होंने मुझे बुलाया कि काम पर आओ, काम की बंदों की लोड है, ज़रूरत है तेरी दुकान पर, जल्दी आ जा। आप तब छुट्टियों में गए हुए थे, तो छुट्टियों से वापस बुला लिया? मुझे वापसी बुला लिया। 26 तारीख की मैं रात को 12 बजे शॉप पर आया था। 27 तारीख को उसने मुझे अपने दुकान के खाते वगैरह क्लियर करवाए हैं। 27 की रात को तकरीबन 10 बजे इन्होंने मुझे कहा कि दूध दही लेकर घर पर आ जा। अच्छा। घर पर जब कोई नहीं था, इन्होंने मेरे से हिसाब किताब पूछा, क्या अपना क्या हिसाब है, क्या लेन देन है। मैंने ये खाते अपने, ये अपना पूरी जब से शुरू हुआ ये डिटेल है, ये आगे का, ये पीछे का सारा, ये आपका आगे आ गया। अच्छा, उसने मुझे बोला कि अपने मोबाइल चेक कराओ। मैंने इसको अपने मोबाइल दिया, उसने पहले मेरे मोबाइल के लाख सीखे क्या था, जायज़ कैश के, इधर उधर के, मैंने सारा उनके हाथ के आगे रख दिया। उन्होंने मोबाइल के मेरे सारा कुछ चेक करा, बैकअप डेटा भी निकाल कर चेक करा, जायज़ कैश के सारे अकाउंट भी चेक करे, कुछ भी नहीं मिला। उसने मोबाइल अपने पास रख लिया। उसने गैलरी चेक की, मैसेज चेक किए, कॉल, सारी चीजें, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ चेक करा। उसके अंदर कोई मौजूद ऐसी चीज़ नहीं थी, ना निकली। उसने बैकअप डेटा करके निकलवाया। अच्छा। कुछ भी नहीं निकला। उसने फिर मेरे पे ना 2 थप्पड़ मारे मेरे मुंह पर। अच्छा। जिससे मेरा एक दांत हिल गया था। मैं जैसे ही बेड पर लेटा हूँ, उसने अपना गोडा मेरी कमर पे टिका कर मेरे पीछे से हाथ बांध दिए, मेरी लातें बांध दिए थी रस्सी से, और मेरे कपड़े उतार के वो पैप होता है पीसी वाला हरे वाला, उस पे उससे मेरे पे तशद्दुद करता रह गया। अच्छा, ये तकरीबन रात को अब कितने बजे का? 11 बजे मुझे बांधा गया। मेरे तकरीबन 4 बजे तक मारता रह गया। वो मुझे से बोलता रहा कि भी करता रह गया, पीता रह गया। अच्छा जी। उसने मेरे से बोला कि तू ये बता कि मेरी बेगम के साथ क्या ताल्लुक है। मैंने कहा मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरे कोई नहीं है। आखिर 60-70 पैपों से मेरे एंड हो गया था। मेरी और हिम्मत नहीं थी, मैं क्या कर सकूं। उसने कहा तूने मुझे वीडियो रिकॉर्ड बयान करवाना है। बांध के रखते रखते सुबह के 8 बज गए थे। मैंने वाशरूम के बहाने अपने तो कहता क्या था, क्यों मार रहा था?
वो कह रहा है कि मेरे वीडियो रिकॉर्ड करा, मेरी बेगम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। आपको कहता था कि वीडियो बयान में ये कहो कि आपके उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात हैं। हाँ जी, मैंने कहा मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है। उसके बावजूद भी उसने मुझे इतना और मारता रह गया। आखिर मेरा एंड हो गया था, 80 60 70 80 खा के ना मेरा एंड हो गया था। उसने कहा नहीं तू वीडियो रिकॉर्ड करवाएगा। मैंने कहा मैंने ठीक है मैं करवा लेता हूँ। सुबह 8 बजे के बाद मैंने वॉशरूम के बहाने अपने हाथ खुलवाए। उसने फिर अपनी सिस्टर को कॉल करी, उनकी बैक साइड पर रहती थी वो। उनको बुलाया, कह देखो उसके सामने मेरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई, मेरी बेगम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, यूँ है वो। मैंने सारा कुछ कहा दिया, मैंने हाँ जी ये भी मेरे ताल्लुकात। 1 घंटे तक उनकी बहन ने उसके पीछे लगी रह गई कि इसको अब और नहीं मारना, इसकी जान छोड़ दे। कह रहा नहीं मैं इसको जान से ख़त्म करूँगा। उसकी बहन ने मुझे छुड़वा कर ना 3रे फ्लोर पर भेज दिया। 3रे फ्लोर पर रात का टाइम से बंद मारा था ना, उसने फिर मुझे आखिरी फ्लोर पर भेजा। उसने कहा वहाँ जाकर तू अपना रेस्ट कर। जी। और तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद ना उसने मेरे लिए 1 कप और डबल रोटी और आदिल की जो बहन थी। हाँ जी, उसने आदिल के हाथ मेरे लिए भेजी। जी। मैं कमरे में जाकर लेटा था, मेरा तड़प रहा था मैं, मेरा एंड नहीं था बैठने का भी ना लेटने का। अच्छा, जब ज़ाहिर है वो आपको मार पीट रहे थे तो आपने शोर भी किया होगा, बचाओ मेरे मुंह में जुराब डाल रखी थी। जुराब डाल के ऊपर कंबल डाल दिया था। अच्छा, और फिर ऊपर से मार रहा था ऊपर से फिर मार रहा था ताकि कोई शोर शराबा आसपास पड़ोसी ना सुने। ना सुने। अच्छा। घर के अंदर इंटर हो गए, कमरे के अंदर इंटर हो, कमरा बंद कर दिया था। अच्छा, फिर वो आपके लिए वो लेकर आया ब्रेड सैलेड, वो देकर फिर मुझे चला गया। शाम के 6 बजे फिर उसने मुझे छत पर आकर देखा कमरे में। फिर उसने मेरे से पूछा कोई खाना ला दूँ, मैंने कहा नहीं मैंने खाना नहीं खाना। वो तकरीबन 7 साढ़े 8 बजे के टाइम आप दर्द में चिल्ला भी रहे थे। मैं तड़प रहा था। अब मेरे अंदर हिम्मत है, मैं बाहर भी नहीं जा सकता, वो मेरी वजह से घर था कि ये भाग ना जाए। जैसे ही वो 8 बजे शॉप पर निकला, मैं तकरीबन 9 सवा 9 बजे तक घर से उनके फरार हुआ था। उनके पिछली बैक साइड पर उनकी बहन के घर गया हूँ। वहाँ जाकर मैंने उनको खाना कहा था, मैंने खाना दे दो मुझे भूख लगी है। उन्होंने भी मुझे देखा अगर मेरा तो चलो, उनको बहन को पता था। उनकी बहन ने मुझे लिए खाना वगैरह बनाया, मुझे उन्होंने दूध वगैरह भी दिया, हल्दी भी दी। फिर उनके भांजा था बूरारा साहब, उन्होंने मुझे राइड करवा कर घर के लिए रवाना करा। अड्डे पर उसने मुझे छुड़वाया। अच्छा, कि आप वापस मुजफ्फरगढ़? मैं मुजफ्फरगढ़ गया हूँ। फिर वहाँ पर जाकर मैंने अपनी वीडियोस बनाई पहले सुबह के टाइम। तो घर में सबसे पहले किसको बताया कि मैं अपने बड़े भाई को बताया। मेरे बड़े भाई बहुत परेशान हुए, रोने लग गए थे वो भी। उन्होंने मेरी वीडियोस बनाई हैं। फिर मेरी वालदा साहब उठी हैं, वो देख के वो बहुत रोने लग गई। मेरा पूरा घर देख कर मुझे रोने लग गया। फिर वो उनके आदिल के घर वालों के पास गए हैं कि अगर मेरे बच्चों का इस हालात देख लो। वो कुछ 2-3 घंटे बाद आए हैं घर पर। उन्होंने मुझे देखा, वो खुद परेशान हो गए, इतनी मारत थी। किस बात पर मैंने उनको वाक़या बताया था। उन्होंने कहा ठीक है, इसका हम शाम को कोई मसला हल निकालते हैं। फिर शाम के टाइम हुआ था, मामू पर मेरी वीडियो गई थी। मामू मेरे मेलथी के रहने वाले थे। उन्होंने वो मेरा वीडियोस देखी हैं, वो खुद पागल हो गए थे, तड़प रहे थे वो कि ये क्या हो गया। वो सीधा मेरे पास ना मेलथी से मुजफ्फरगढ़ आए हैं। वो मुझे मुजफ्फरगढ़ से फिर सीधा लाहौर लेकर आए हैं। यहाँ अगर हमने थाने में FIR करवाई है। कितने दिन के बाद FIR हुई? अगले दिन मैं 28 की रात को घर से यहाँ भागा था लाहौर से। 29 की फिर मैं 29 को वहाँ पहुँचा था सुबह 6:20 पर। शाम का फिर हम तकरीबन 2 बजे रात को वहाँ से निकले हैं, लाहौर आ गए हैं। फिर हमने सुबह अगर यहाँ थाने में FIR वगैरह करवाई हैं। फिर उन्होंने उनके ऊपर घर पे भी छापे मारे थे, दुकान पर। वो हमें देख कर ना फरार हो गया था। वो कश्मीर वाली साइड पर चला गया था। 2-3 दिन वो फरार हुआ। दुकान को खोल रही थी, दुकान वो पुलिस वालों ने बंद करवा दी। 2 उसके बंदे गिरफ्तार कर लिए थे। अच्छा, जो मुलाजिम और वहाँ पर 2 दुकान खोलते थे वो गिरफ्तार हुए। उसके बाद 4-5 दिन तक ये लाहौर में नहीं आया। नंबर वगैरह इसने बंद कर दिया था सब कुछ। फिर इसने 5 दिन के बाद आकर ना पूरी जमानत करा ली। 12 तारीख तक की, आज तक की जी उसने जमानत करवाई है। तो इस वक्त तक जो पुलिस है वो क्या रवैया? उन्होंने सिर्फ 2 दिन हमारे साथ दिया। उसके बाद अब हमें शामिल तफ्तीश किया गया था 2-3 दिन बाद। मुजरिम था वो उनके सामने लाश पर लाश रख कर बैठा था और हमें बदतमीजी से बुलाया जा रहा था। तफ्तीश है रियाज साहब, सब इंस्पेक्टर,
उन्होंने बड़ा बदतमीज़ी से हमारे साथ रवैया रखा हुआ था कि अपने बयान चेंज करें। जब उसके बयान लिए गए तो उसने बोला कि नहीं जी मेरा सोने का मसला है जी, मेरे पैसों का मसला था जी, मेरा यूँ मसला था जी। हालांकि उससे जब जी दिन मेरे साथ ये वकूआ हुआ था ना, मेरे मामू के दोस्त ने उसको कॉल भी करी थी कि क्या किस बला पे मारा। उसने खुद रिकॉर्डिंग करवाई थी कि मेरी किसी के बेगम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। वो वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, तो अभी फिल वक्त जो है पुलिस कोई तामन नहीं कर अभी हमारे साथ कोई ताउन, आज 12 तारीख को पेशी भी आना था, पेश हुए थे हाई कोर्ट में। उन्होंने मेरी FIR कुछ भी नहीं दी, ना मेडिकल दिया, ना उस पर दफ़ा लगी थी, ना उन्होंने वो आगे पेश करा जज के आगे, कुछ भी। उन्होंने बस खाली एक वर्का दे दिया था जज को। जज ने देखा तो हमारे वकील ने कहा नहीं इसकी रिपोर्टें भी हैं, हर चीज़ हैं, मगर वो तफ्तीश ने इसके आगे कोई बयान नहीं करा। कल भी वो हमारे से बदतमीजी से बात कर रहा था। रात के गवाहों का नाम था, हम लोग को कल रात से कॉल कर रहे थे कि हमारी बयान अपने मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जी मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं सब कुछ दूंगा। अब हमने उसको कॉल करी है तो वो बोल रहा है कि मैं भूल गया था, मैं दराज में रह गया था, यूँ हो गया था। वो उनके साथ मिला हुआ मुजरिम के साथ, वो हमारे साथ उसने कोई ताउन नहीं करा है, तो हमारे से बदतमीजी से बात करा उसने। तफ्तीशी रियाज साहब हैं। तो कोई उनकी तरफ से कोई आदिल या उसकी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर भी आ रहा है कि सुलह कर लो या कोई इस तरह का? उनके बड़े भाई वगैरह आए थे घर पर कि हमारे नमक का ख्याल करना है, कि हमने नमक खिलाया हुआ है। उनको ये नहीं नजर आया हमने 15 साल उसके बाद मैंने मेहनत करी है। मेहनत की है बिल्कुल जी, कह रहे कि कोई नमक का लिहाज करना, अगर सुलह कर लो आपकी मेहरबानी है। उसके छोटे बच्चे हैं। मेरी वालदा साहब ने कहा नहीं, जो मेरे भाई करेंगे वही होगा, मेरे मामू साहब। बिल्कुल नाज़रीन, 20 साल ये बच्चा है, 15 साल उस दरिंदा ही हम उसको कहेंगे कि उस दरिंदे शख्स के पास ये काम करता रहा है, लेकिन अचानक न जाने क्या ऐसी बात हुई है। कोई आपको कभी महसूस हुआ था हफ्ता पहले, महीना पहले कोई रवैया चेंज हुआ? नहीं, वो सिर्फ बेगम पे तशद्दुद करा था, उसकी वजह से मुझे कुछ हुआ था। मैंने कहा इसके इल्ज़ाम मेरे पे लगाएगा, क्योंकि उनके ससुर साहब आगे उनको लेकर चले गए थे, उन पर भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद करा था उसने। तो आपका घर वैसे आना जाना था, सामान? मैं उनके साथ ही रहता था, उसी घर में रहता था। अच्छा, एक ही घर में आप? जी, एक ही घर में मैं रहता था शुरू से 15 साल से आप? जी, मैं जी उनके साथ ही रहता था। अच्छा, तो वो वहाँ पे घर में ज़रा कैमरे वगैरह भी? कैमरे भी उसने घर में लगाए हुए हैं, कैमरे में भी उसने गला। फिर वो बोलता है जी मेरा एक रिकॉर्डिंग है जी, ये उसने मोबाइल में मेरी मारते हुए भी वीडियोस बनाई हैं। अच्छा, ये भी करा वो। फिर इन्होंने कुछ भी नहीं इसका रिकॉर्ड लिया गया। अच्छा, कोई पैगाम क्या क्या है? मेरा ये वज़ीर आला था कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ना पुलिस कोई काम सही कर रही, तफ्तीशी वगैरह हमारे साथ दे रहा। बिल्कुल, बस हमारा यही है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। बहुत ज़्यादा मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे हाथ की ना पट्टे काम करना छोड़ गए हैं। ना कोई मैं चीज़ उठा सकता हूँ, ना मैं काम कर सकता हूँ इससे कुछ। जी बिल्कुल, 20 साल इस बच्चे की उम्र है। ज़ाहिर है हमारी तस्वीरें भी मौजूद हैं आपको। मैं लगाम वाला से हमारी दरख्वास्त है कि ज़ाहिर है उस आदिल नामी दरिंदे को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जैसा कि उसने पहले इस बच्चे को कहा कि तुम्हारे जो है वो ताल्लुकात हैं शायद मेरी मुबैना तौर पर बीवी के साथ, तो बीवी को भी इसी बात पर तशद्दुद किया, तो ज़ाहिर है बीवी को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। कोई आपने नाम दर्ज किया है उनकी? उनका बयान आया हुआ है हमारे पास, उनकी बेगम के। उसने बोला कि ये मेरा बच्चों की तरह और मेरे भाइयों की तरह है, इससे मेरा कोई नाजायज़ ताल्लुकात नहीं है। उसके भी बयान आए हैं मेरे पास। चलें जी, बिल्कुल ये तमाम वाक़या, तमाम दर सिचुएशन आपके सामने है। बाकी आदिल और उसकी फैमिली भी अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहे तो उसके लिए भी ज़ाहिर इदारे के दरवाजे खुले हुए हैं। बाकी ज़ाहिर है हमारी इदारों से भी दरख्वास्त है, हमारी अदालत से भी दरख्वास्त है कि इस तमाम मामले को जो है वो शफाफियत के साथ देखा जाए। ज़ाहिर है ये बच्चा है 20 साल जिसको तकरीबन 9 घंटे वो शख्स जो है वो बांध कर अपने पास रखता है, इसके ऊपर तशद्दुद करता है, इतना तशद्दुद कि इसके बच्चे के मुताबिक अब तक इसके जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। 20 साल इसकी उम्र है, अभी पूरी ज़िंदगी जो है इसने गुजारनी है, लेकिन अभी से इसका जो हाथ है वो तकरीबन जो है मुबैना तौर पर मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका हुआ है। तो मेरे ख्याल में ऐसे दरिंदे शख्स को जो है आज़ाद छोड़ देना मेरे ख्याल में दूसरे लोगों के लिए भी ये ख़तरे का बायस बन सकता है। बाकी रहे कमेंट सेक्शन में। हमें दे इजाज़त, अल्लाह ने की बात।